गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। जैसा कि हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पार्ट थर्ड तक कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है बेटा, वहाँ हम लोग क्या किए थे? सबसे पहले मैंने आपको बताया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, पार्ट फर्स्ट में था। उसके बाद हम लोग सीख रहे कि कैसे होता है, क्या होता है। आज हम लोग नेक्स्ट पार्ट पे बात करेंगे। तो ये भी आपके जितने भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मतलब ये आपको देखो, जैसे आपका फर्स्ट टाइप का क्वाड्रेटिक इक्वेशन रूट वाले, तो रूट वाले क्वेश्चन में आप लोगों को ज्यादा प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो रूट वाले क्वेश्चन को पहले हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर बेटा सेकेंड टाइप का क्वेश्चन इस टाइप का आता है आपका, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही है। x प्लस 3 अपॉन एक्स प्लस 2 इक्वल टू 3x माइनस समथिंग, जो भी कुछ गिवन है। थर्ड टाइप का क्वेश्चन, फोर्थ टाइप का क्वेश्चन, तो इतने टाइप के क्वेश्चन हम लोग बात करेंगे इस पार्ट में। और ऐसा नहीं है कि रूट का केवल एक ही क्वेश्चन किया जाएगा, वो लिखा गया है कि इस टाइप के क्वेश्चन हम लोग करेंगे। तो जैसे हम लोग रूट का फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। और जो भी कोई प्रॉब्लम होगा आप लोग कमेंट करते रहिए। ओके बेटा, जैसे हम लोग फर्स्ट लेते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड से इसको सॉल्व किया जाएगा। हाँ, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं, सॉल्विंग द गिवन क्वाड्रेटिक, मैं इसको क्यू यू लिख दे रहा हूं, क्यू ई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाई फैक्टराइजेशन मेथड। ओके, फैक्टराइजेशन मेथड आप लोग समझ जाइएगा कि ये आपका फैक्टराइजेशन मेथड से ही सॉल्व होगा। जितने भी क्वेश्चन मैं अभी करवा रहा हूँ फैक्टराइजेशन मेथड से हम लोग करेंगे। उसके बाद हम लोग जब क्वाड्रेटिक फार्मूला पढ़ेंगे तो क्वाड्रेटिक फार्मूला वाले मेथड से करेंगे। उसके बाद बेटा हम लोग पढ़ेंगे वर्ड प्रॉब्लम। अब इसमें बहुत कुछ पढ़ना है, लेकिन आप लोग घबराइएगा नहीं, सब धीरे धीरे पार्ट वाइज करके कंप्लीट कर दिया जाएगा। तो आइए रूट वाले क्वेश्चन पे। तो जैसे पहला रूट का क्वेश्चन है आपका 4 अंडर रूट 3 एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 रूट 3 इक्वल टू 0। मैंने आपको क्या बताया था उस दिन? मैंने आपको बताया था बेटा कि फैक्टराइजेशन मेथड में करते क्या है, हम लोग पहले इसका मल्टीप्लाई करते हैं। ओके, मल्टीप्लाई करने के बाद हम लोग दो नंबर्स ऐसे सर्च करते हैं, मतलब दो नंबर्स हमको ऐसे चूज करने होते हैं जिनका मल्टीप्लाई करने पे इस दोनों के मल्टीप्लाई के इक्वल रिजल्ट आए, और उनका प्लस या माइनस जैसा भी सिचुएशन होगा तो हमको 5 लाना पड़ेगा। समझ रहे हैं आप लोग? तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इसको लेते हैं। ये किस फॉर्म का है? ये हम लोग का ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 टाइप का क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो आइए देखते हैं कैसे किया जाएगा, टेंशन नहीं लेना है। और एक फार्मूला मैं बता दे रहा हूं बेटा, अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट ए इक्वल टू ए होता है। ये बात आप याद रखना हमेशा। रूट वाले क्वेश्चन है ना, तो इसमें आपको ज्यादा थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी, बच्चों को होती है, बट मैं सोच रहा हूं कि आप लोगों को जितना हमें आ रहा है हाँ हेल्प किया जाए। तो आइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। जैसे बेटा यहाँ है देखिए 4 रूट 3 और यहाँ पे है आपका माइनस 2 रूट 3। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मल्टीप्लीकेशन कर लिया जाए। 4 रूट 3 इंटू माइनस 2 रूट 3, तो रूल लगा दीजिए, प्लस माइनस माइनस होता है। ओके, इसके बाद क्या करना बेटा, 4 2 जा 8, तो मल्टीप्लाई ना करो, 4 इंटू 8 2 और रूट 3 आपका देखो 3 हो जाएगा। तो जो मल्टीप्लीकेशन करेंगे बेटा आपका हो जाएगा 4 2 जा 8 3 जा 24, मीन्स आपका माइनस 24 आ गया। अब इससे हम लोग को क्या पता चला? इससे हम लोग को ये पता चल रहा है कि हम लोग ऐसे दो नंबर सर्च करेंगे जिनका मल्टीप्लीकेशन, बात समझ रहे हो ना, जिसका मल्टीप्लीकेशन करने पे माइनस 24 आ जाए और प्लस या माइनस करने पे जैसा भी सिचुएशन है 5 आ जाए। ये प्लस 5 भी लाना है, ध्यान देना। मल्टीप्लीकेशन आना चाहिए तो माइनस 24 और ये आना चाहिए 5। तो बहुत सिंपल है, आप लोग समझना। मैं उस दिन प्रीवियस वीडियो में भी यही बताया था बेटा कि जैसे यहाँ पे माइनस प्लस आ गया ना, तो ये बस चेक करने के लिए है कि हमको लाना क्या है। तो हमको लाना है बेटा माइनस 24। तो अब हम लोग नंबर कैसे सेट करते हैं? तो नंबर ऐसे सेट करेंगे आराम से। चलो देखो 24, तो यहाँ पे प्लस और माइनस नहीं लेंगे, ओनली 24 लेंगे, उसी से नंबर सेट कर देंगे 24। तो 24 को क्या लिख सकते हैं? 24 को हम लोग लिख सकते हैं 4 इंटू 2 इंटू 3, क्योंकि इसी से आया है 4 इंटू 2 इंटू 3
बट इसका स्मॉलेस्ट से स्मॉलेस्ट फैक्टराइजेशन कर लीजिए तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। अब देखिए पेयर कैसे बनाएंगे बेटा, पेयर आपको क्या लाना है, यहां पे लाना है आपको 5। ओके, तो हम लोग पेयर पे ध्यान देते हैं, पेयर को लर्न नहीं किया जाता है। आप देखो जैसे पेयर बनाना स्टार्ट करो, 3 2 जा 6, 2 2 जा 4, तो यहाँ पे 4 हो गया, यहाँ पे 6 हो गया। तो जब बेटा 6 प्लस 4 करेंगे तो 10 आएगा, लेकिन हमको लाना क्या है 5। 6 माइनस 4 करेंगे तो क्या आएगा 2 आएगा, तो हमको क्या लाना है 5, मतलब ये पेयर रॉन्ग है, पहला पेयर रॉन्ग हो गया। दूसरा बनाते हैं, सोचते हैं, जैसे 3 2 जा 6, 2 जा 12, तो एक 12 हो गया, एक 2 हो गया, तो 12 प्लस 2 करेंगे तो 14 आएगा, 12 माइनस 2 करेंगे तो 10 आएगा। इससे भी कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा है, तो नेक्स्ट पेयर सोचते हैं। हमको बेटा जो नंबर सर्च करने हैं ना इसी में से करने हैं। तो नेक्स्ट देखो ये लेते हैं, 2 2 जा 4, 2 जा 8, और इसको ले लो 3। समझ रहे हो ना। अब आप सोचेंगे कि 8 और 3 आ गया, तो 8 और 3 की हेल्प से हमको क्या लाना है 5 लाना है। ठीक है बेटा, तो फर्स्ट नंबर आपका क्या है 8 है, सेकेंड नंबर क्या हो गया 3 हो गया। अब 5 कैसे आएगा, 8 में से -3 कर दो, मतलब एक ले लो +8, एक ले लो -3, तो एक +8 है और एक -3 है। तो देखो जब दोनों को ऐड करोगे तो आपका आएगा +5, और दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा -24। मल्टीप्लाई करके चेक कर लीजिए, प्लस माइनस माइनस होता है। ओके, तो 8 3 जा 24, तो -24 हुआ कि नहीं हुआ, हो गया। तो इसका मतलब ये पेयर हम लोग का करेक्ट है। तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं आराम से, 4√3x² प्लस 8x माइनस 3x माइनस 2√3 इक्वल टू 0। ये वाला आ गया, आपको कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए कॉमन लेते कैसे हैं, कॉमन कैसे लेते हैं, तो देखो यहां तो साफ साफ दिख रहा है बेटा कि यहाँ पे x x 4 8 ये कॉमन मिल जाएगा, बट यहाँ पे आपको कॉमन नहीं समझ में आ रहा है ना, तो मैं एक स्टेप और बढ़ा देता हूं, 4√3x² प्लस 8x माइनस, इसे लिख दो √3 इंटू √3x माइनस 2√3 इक्वल टू 0। क्यों, क्योंकि बेटा जब √a इंटू √a हो सकता है, तो a को हम लोग √a तो लिख ही सकते हैं। तो उसी तरह से बेटा 3 को मैंने क्या लिख दिया √3 इंटू √3। ऐसा क्यों किया गया, ऐसा इसलिए किया गया आपको दिखे कि कॉमन क्या है, समझ रहे हो ना। चलो तो यहां से मैं ले लेता हूं बेटा 4x कॉमन। कॉमन का मतलब क्या होता है, जो दोनों में एग्जिस्ट करे, समझ रहे होंगे आप लोग। तो यहां से आपको हो जाएगा बेटा √3x प्लस 2, और यहां से देखिए आप -√3 कॉमन लेंगे। ओके, तो बेटा जब -√3 कॉमन लेंगे ना तो माइनस वाला हो जाएगा प्लस, तो हो गया √3x अब प्लस 2 इक्वल टू 0। यहां तक आपको समझ में आया होगा। फिर इसके बाद देखिए दोनों में से क्या कॉमन मिलेगा, दोनों में से कॉमन मिलेगा बेटा √3x प्लस 2, और यहाँ पे हो गया आपका 4x माइनस √3 इक्वल टू 0। ओके, इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, इसके बाद हम लोग ये करते हैं कि एक बार इसको इक्वल करेंगे 0 के, √3x प्लस 2 इक्वल टू 0 और 4x माइनस √3 इक्वल टू 0। तो यहां से क्या मिलेगा आपको, x इक्वल टू, इसको ट्रांसफर कर दीजिए -2 अपान √3 और x इक्वल टू √3/4। अब ये क्या हो गया, ये आपका हो गया रूट्स। ओके, तो हेंस -2/√3 and √3/4 are the roots of the given equation। ये आपका पहला क्वेश्चन है, समझ में आया। हाँ, तो नहीं समझ में आएगा तो आप कमेंट करेंगे, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये बेटा आपका फर्स्ट क्वेश्चन हुआ। ओके, अब हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन, ये रूट वाले क्वेश्चन है, तो रूट वाले क्वेश्चन पे थोड़ा सा आपको ध्यान देना ही पड़ेगा, इतनी बात जान लीजिएगा। और उम्मीद है कि आप लोगों को कुछ ना कुछ तो समझ में आया ही होगा, ऐसी कोई बात नहीं है कि नहीं समझ में आया होगा। हम एक और रूट का क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है बेटा। तब से 1 मिनट देख लो क्वेश्चन, अगर कोई प्रॉब्लम है तो बताइएगा।
ओके। हाँ, अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप लोग मेरे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर गिवन है, उस पर आप कमेंट मैसेज जो भी करना है कर सकते हैं। ओके, चलते हैं बेटा, रूट के दूसरे क्वेश्चन लेते हैं। आप लोग भी कहेंगे सर एक ही तो क्वेश्चन तैयार करके आए थे, तो ऐसी कोई बात नहीं है। चलते हैं दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। हर टाइप के क्वेश्चन करना है, बस यही है कि हम लोग पार्ट वाइज करेंगे, बस और कोई दिक्कत नहीं है हम लोगों को। ठीक है बेटा, अब रूट के ही क्वेश्चन लेते हैं। सेकेंड क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, जैसे कोई भी क्वेश्चन ले लीजिए। अंडर रूट 3x² प्लस 10x माइनस 8√3 इक्वल टू 0। देखो बहुत ही सिंपल है, अंडर रूट 3x² प्लस 10x माइनस 8√3 इक्वल टू 0। ओके बेटा, तो सेम प्रोसेस अप्लाई करिए, घबराइए नहीं। तो देखो यहाँ पे हम कहते हैं ना, पहले इसको उठाओ तो √3 इंटू माइनस 8√3। ठीक है बेटा, अब दोनों का मल्टीप्लीकेशन कर लीजिए, तो एक प्लस है एक माइनस है, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस। ठीक है, तो 8 और √3 का 3, तो इसका भी देखो 24 आ गया। अब मैंने क्या बोला था बेटा कि 24 है माइनस आए चाहे प्लस आए, हमको बस ये देखना है कि हमको दो नंबर कौन से सर्च करने हैं जिनका मल्टीप्लीकेशन -24 आए और उसको प्लस या माइनस करने पे 10 आ जाए। तो बहुत सिंपल सी बात है, इसको भी कर लिया जाएगा। चलो टेंशन नहीं लो। अब बेटा 24 को ले लो, तो 24 को लिख सकते हो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 3 जा 24। ओके, अब नंबर सर्च करिए, तो देखिए आप 9 में बहुत से प्रैक्टिस किए होंगे ऐसे क्वेश्चनों का, हम ये नहीं कह रहे हैं कि ये बहुत नया क्वेश्चन है। ठीक है बेटा, तो देखो 3 2 जा 6, 2 2 जा 4, ये आ गया, ये क्वेश्चन आपका आ गया। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि क्वेश्चन में अगर मैं 6 लेता हूं और 4 लेता हूं तो 6 प्लस 4 10 तो हो जाएगा, लेकिन बेटा -24 नहीं आएगा। यही कंडीशन आपको ध्यान देना है कि दो नंबर ऐसे चूज करने हैं जिनका मल्टीप्लिकेशन करने पे जो रिक्वायरमेंट है वो आ जाए और बीच वाला टर्म आ जाए। नहीं तो ऐसे आने को तो बहुत से नंबर है जिसका मल्टीप्लिकेशन करने पे 24 आ जाएगा। तो अगर बेटा 6 प्लस 4 करेंगे 10 भी आ जाएगा, 6 इंटू 4 करेंगे 24 आ जाएगा, लेकिन हमको चाहिए क्या -24, तो ये पेयर रॉन्ग है। क्लियर? चलो नेक्स्ट पेयर बनाते हैं। मैंने बोला ना रटना नहीं है, रटोगे तो काम गड़बड़ा जाएगा। तो नेक्स्ट पेयर देखो 3 2 जा 6 और 6 2 जा 12, तो एक 12 ले लेते हैं एक 2 ले लेते हैं, एक 12 ले लेते हैं एक 2 ले लेते हैं। तो बच्चा जब 12 माइनस 2 करोगे, एक ले लो +12 एक ले लो -2, तो जब +12 और -2 करोगे तो आपका 12 भी आ जाएगा, और 12 इंटू -2 करोगे तो -24 भी आ जाएगा। मतलब यही सबसे अच्छा पेयर है। तो इसे मैं क्या लिखूंगा, इसे लिखूंगा √3x² प्लस 12x माइनस 2x माइनस 8√3 इक्वल टू 0। क्लियर? अब बेटा देखो एक टेक्निक मैं आप लोगों को बता दे रहा हूं, ये कोई मेथड नहीं है। ओके, जैसे हम लोग को एक समय बताया जाता था कि जो पहले लगे कि जिसमें से सिंपल कॉमन मिल रहा है ना, पहले उसमें से सिंपल कॉमन निकाल लो। क्यों ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि दोनों ब्रैकेट में सेम क्वांटिटी आती है। तो अगर कोई सिंपल सा जैसे लग रहा है कि नहीं ये वाला पेयर सिंपल है इसमें से कॉमन अच्छे से मिल जाएगा, ये वाला पेयर सिंपल है इसमें से कॉमन अच्छे से मिल जाएगा। ओके, तो आप क्या करेंगे, जिस पेयर में से अच्छा लग रहा है पहले कॉमन ले लो, फिर वही वाली क्वांटिटी सेम इस ब्रैकेट में लिख दो, अब फिर आप सोचो कि किससे मल्टीप्लाई करोगे कि ये आ जाएगा। तो ऐसे भी आप कर सकते हैं, बट वो हीट एंड ट्रायल मेथड है, वो कर भी सकते हैं, कोई मेथड नहीं है। ओके, मैं बार बार कह रहा हूं कि ये कोई मेथड नहीं है। कोई किसी के सामने ये नहीं बोलेगा नहीं ये मेथड है सर बताए थे, ऐसा कुछ नहीं। एक बार ट्राई करके देखते हैं। हमें लग रहा है बेटा यहां से कॉमन लेना सिंपल है, तो जैसे -2 मैं कॉमन ले लूं यहां से, तो देखो क्या हो जाएगा x और ये माइनस जब 2 कॉमन लिया ना तो ये प्लस हो जाएगा, अब 4√3
इक्वल टू 0। और आप जानते हैं कि जो इस ब्रैकेट में होता है यही इस ब्रैकेट में होता है, तो यहाँ पे आप ऐसे बना के लिख लो x प्लस 4√3। अब देखो आप किसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे कि आपका √3x² आएगा। तो बेटा आप आराम से बता सकते हैं कि पहले तो x का मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि x इंटू x स्क्वायर होगा, और √3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। सर आपका देखिए मिल गया, समझ रहे हो कि नहीं? मल्टीप्लाई करके चेक कर लो बेटा, अगर रॉन्ग हो जाएगा तो कोई बात नहीं है। तो देखो √3 x इंटू x, तो √3x², और यहाँ देखो 4√3 देखो 12 आ गया। आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़ी। नहीं कर पाओगे ना तो मैं दूसरा भी मेथड बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कि बहुत यूनिक मेथड है। तो इसके थ्रू आपका क्या हो जाएगा x प्लस 4√3, और बेटा यहाँ पे हो गया √3x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो आपका क्या हो जाएगा x प्लस 4√3 को एक बार 0 के इक्वल करो, और √3x माइनस 2 को 0 के इक्वल करो। तो x इक्वल टू क्या मिला -4√3, और x इक्वल टू मिल गया 2/√3। ये क्या हो गए दोनों, इनको बोलेंगे द रूट्स ऑफ इक्वेशन। इनको क्या बोलेंगे बेटा, द रूट्स ऑफ इक्वेशन। तो टेंशन मत लेना। अब देखो जिनको ये मेथड नहीं समझ में आया, अब उनके लिए हम काम करने जा रहे हैं। ये तो बताया ना यार, जो जैसे कुछ बच्चे होते हैं, कुछ दिमाग के बहुत तेज होते हैं, कुछ बच्चे थोड़ा सा कम समझते हैं बट लेट समझते हैं। तो हमको सबके लिए पढ़ाना है ना, किसी के लिए स्पेशल तो पढ़ा नहीं रहे हैं। हाँ चलिए, अब देखो जैसे किसी को नहीं समझ में आया कि यार हम कॉमन कैसे लें, ये तो मैंने इसके लिए बताया कि जैसे आपको लगे कि इस पेयर में से कॉमन सिंपल मिल रहा है तो उस पेयर में से कॉमन लो, और यही सेम ब्रैकेट में रहेगा, आप जानते ही हो। अब सोचो कि इस ब्रैकेट में क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि आ जाए, या आपको ये पेयर सिंपल लग रहा है तो इसमें से कॉमन ले लो, फिर यही ब्रैकेट उठा के यहाँ रख दो, फिर सोचो इसमें कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये सब आपके सोच के ऊपर डिपेंड करता है। अगर नहीं सोच पाएंगे तब के लिए देखिए, चलिए मान लो हमको नहीं सोचने आ रहा है, अब हमारा पेयर तो बन ही गया है, तो चलो इसको ऐसे करो। देखो √3 कॉमन लेना है ना, तो इसको देखो एकदम ओपन कर दो, √3x², यहां से क्या हो जाएगा बेटा 4 3 या 12 होता ही है, जानते ही हो। 4 इंटू √3 इंटू √3 ऐसे लिख सकते हो कि नहीं, मतलब यहाँ बगल में समझ लो। 12 को क्या लिखोगे 4 इंटू 3, 4 इंटू √3 इंटू √3, ये लिख सकते हो कि नहीं, ये लिख सकते हो आप। तो मैं वही लिखा हूं 4 इंटू √3 इंटू √3, x माइनस 2x माइनस 8 √3 इक्वल टू 0। लो एकदम ओपन कर दिया, बवाल खत्म। तो चलो अब तो देख रहे हो ना क्या कॉमन है √3x, तो √3x कॉमन ले लो, क्या हो जाएगा x प्लस √3x हट गया 4√3, और बेटा यहां से -2 कॉमन ले लो, तो x प्लस 4√3 इक्वल टू 0। तो यहां से क्या हो जाएगा बेटा x प्लस 4√3, और यहां से हो गया √3x माइनस 2 इक्वल टू 0। जैसे आपको √3 चाहिए तो आप कोई फैक्टराइजेशन कर रहे हैं तो उसको √3 के रेस्पेक्ट में लिखो। अगर आपको √2 चाहिए तो आप कोई भी फैक्टराइजेशन करो बेटा तो उसको √2 के रेस्पेक्ट में लिखो। वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपको क्या रिक्वायरमेंट है, क्या चाहिए। और हम नहीं समझेंगे ना तो कौन समझेगा बताओ, हम ही लोगों ने जो करना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, क्योंकि हम फैक्टराइजेशन मेथड कर रहे हैं, तो x प्लस 4√3 इक्वल टू 0 और √3x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो बेटा यहां से हो जाएगा x इक्वल टू -4√3 और x इक्वल टू 2/√3। तो इसे क्या लिखेंगे लास्ट में, इसे लिखेंगे हेंस x इक्वल टू -4√3 एंड 2/√3 आर द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन। तो आपको ये मैंने बेटा रूट के 2 क्वेश्चन बताए, ऐसा नहीं कि रूट का बस 2 ही क्वेश्चन बताएंगे, एक और क्वेश्चन लीजिए, ठीक है, समझ लो। मैं 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं, देख लो, वीडियो को नोट करें, डाउन करें। और देखो जब भी पढ़ने बैठा करो ना, सबसे पहली बात ये जान लो
कि जब भी आप कोई भी वीडियो लेक्चर मेरा देख रहे हैं तो क्वेश्चन को नोट करिए, क्वेश्चन का प्रोसेस समझिए बेटा, तब आपको मैथमेटिक्स आएगा। मैथमेटिक्स केवल ऐसे देखने से नहीं आएगा, हिस्ट्री और जी और अन्य सब्जेक्ट लिटरेचर का नहीं कि आपको आता रहेगा, ये मैथमेटिक्स है। आपको राइट करना पड़ेगा, लिख लिख के प्रैक्टिस कीजिए, बहुत अच्छा मैथमेटिक्स हो जाएगा आप लोगों का। बाकी जो भी रहेगा मैं आपके साथ हूँ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं बेटा। मैंने बोला था ना हर पार्ट में अलग अलग टाइप के क्वेश्चन डालूंगा और आप लोग निश्चिंत होके पढ़ें। हाँ, कुछ दिन में बोर्ड वोर्ड बड़ा कर देंगे, सही हो जाएगा। लाइक कमेंट करते रहें बस, और क्या चाहिए। आप लोग साथ हैं तो बहुत कुछ है। एक्स स्क्वायर प्लस 2√2 x प्लस 6 इक्वल टू 0, जैसे ऐसा क्वेश्चन आ जाए। अभी तक क्या था बेटा, अभी तक था कि किनारे किनारे रूट हुआ करते थे। अब क्या है कि आपका रूट बीच में आ गया, तब भी नहीं घबराना है, तब भी आपको नहीं घबराना है, तब भी आपको क्वेश्चन करना ही पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन देख करके भागने वाले हम लोग नहीं हैं। ओके, क्वेश्चन हम लोग करेंगे बेटा, और क्वेश्चन को जम के किया जाएगा। चलो कॉन्फिडेंस में आइए, और बार कॉन्फिडेंस में नहीं तो आइए रफ, हर काम देखो रफ पे कर रहे हैं, सिखा रहा हूं ना। देखो मैथमेटिक्स का मतलब ये नहीं होता है कि आपको कर लेना ही बहुत बड़ी बात है, सीख लेना बहुत बड़ी बात है। किसी काम को सीखना चाहिए, करने को तो कोई कर लेगा, वो तो प्रैक्टिस करेगा, कोई भी कर लेगा, लेकिन जब तुम अच्छे से सीख जाओगे ना तो तुम दूसरे को सिखा भी सकते हो। चलो तो बेटा यहाँ पे क्या है, देखो यहाँ पे 1 है, एकदम आराम से -6 है। देखो प्रोडक्ट क्या आ गया, मल्टीप्लीकेशन करने पे क्या आ गया, -6। तो कोई बात नहीं है, हम क्या बोले हैं, माइनस आए चाहे प्लस आए हमको कोई टेंशन नहीं लेना है, हमको लेना है बस नंबर। ले लो 6। अब 6 का बेटा स्मॉलेस्ट से स्मॉलेस्ट कर दो फैक्टराइजेशन, तो 3 इंटू 2 इंटू 1। और एक ट्रिक बता दे रहा हूं, एक ट्रिक बता दे रहा हूं कि जैसे बीच में बेटा यहाँ √2 है, या √3 है, या √4 है, सॉरी √5 है, √7 है, √11 है, √13 है, तो सबसे पहले आप उसको केयर करना। जैसे √2 है तो 2 पे जाना, √3 है तो 3 के पास जाना, √5 है तो 5 के पास जाना, √7 है तो 7 के पास जाना। और वो अपने से नहीं लाना है, जो नंबर आपका रहेगा ना उसी में से बना लेना है। तो देखो यहाँ पे क्या है, आपका 2 है ना, तो 2 को क्या लिखेंगे, 3 इंटू √2 इंटू √2 इंटू 1। अब आपको लाना क्या है, आपको लाना है बेटा, आपको लाना है 2√2। क्या लाना है, 2√2। तो 2√2 कैसे आएगा, सिंपल सा कॉन्सेप्ट, 3√2 2√2। तो ये क्या हो गया, इसको अलग कर लो ना समझने के लिए, 3√2 1√2। अब देखो एक कोफिशिएंट से मैटर रखता है, √2 3, तो 3 + 1 4 हो जाएगा, बट यहाँ माइनस लगा दोगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ओके बेटा, बहुत सिंपल समझा रहा हूं, अगर आपको अभी भी नहीं समझ में आया है तो प्लीज कमेंट करिए, है ना, घबराइए नहीं, कमेंट किया करिए क्वेश्चन पे। क्वेश्चन पे कमेंट करेंगे ना तो मेरा भी कॉन्फिडेंस आएगा कि नहीं बच्चों को नहीं समझ में आया, मैं और अच्छे समझाऊं। समझ में आ रहा है कि नहीं, क्योंकि आप लोगों से हम सीखते हैं बेटा। तो यहाँ पे आइए, यहाँ पे क्या हो जाएगा, x² प्लस, अरे सॉरी सॉरी सॉरी, एक चीज तो बताना भूल गए। आप लोग बोलेंगे ना कि सर बस इसको चेक किए, इसको चेक करिए 6 आ रहा है कि नहीं, आ रहा है। देखो प्लस माइनस माइनस, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, √2 2, 3 2 जा 6, देखो -6 आ गया ना। बस जान लो ना कि आप ये सब बना लोगे ना बेटा तो 75% काम आपका ऐसा ही सॉल्व हो गया, जान लो, आपको कुछ करना ही नहीं है फिर उसके बाद। तो यहां से आ जाएगा आपका 3√2, और मैं बताया हूं x है तो x लिखना, y है तो y लिखना, z है तो z लिखना, ये तो कई बार बता चुका हूं। 1√2x - 6 = 0। अब देखो फिर मैटर फंसा, तो फिर दोनों मेथड से बता रहे हैं। अब देखो सबसे सिंपल किसमें कॉमन लेना लग रहा है, इस वाले पेयर में या इस वाले पेयर में। तो बेटा हमको तो इस वाले पेयर में सिंपल लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे नंबर है ही नहीं, यहाँ से x कॉमन लो। तो देखो जब x कॉमन लोगे तो क्या हो जाएगा, x +
3√2 हो गया। अब यही वाला ब्रैकेटवा सेम टू सेम उठा के यहां रख दो, x प्लस 3√2 इक्वल टू 0 लगा दो। और अब सोचो, अब सोचने की नौबत है कि इसमें किसका मल्टीप्लाई करोगे कि -√2x आएगा, तो -√2 का। ये ट्रायल मेथड है, समझ में आया ना। ये नहीं समझ में आएगा तो फिर मैं एक्सप्लेन करके बताऊंगा। ऐसी कोई बात नहीं है कि एक बार बता दिया तो दोबारा नहीं बताऊंगा, ठीक है ना। ऐसा कभी मत सोचिएगा बेटा, ऐसा सोचना भी नहीं है आपको। अब यहाँ पे आ जाओ, यहां से ये दोनों कॉमन लीजिए, तो x प्लस 3√2 और यहाँ हो गया x माइनस √2 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे क्या करोगे बेटा, यहाँ पे x प्लस 3√2 को 0 के इक्वल कर दो और x माइनस √2 को 0 के इक्वल कर दो, तो x इक्वल टू -3√2 और x इक्वल टू √2। अब लास्ट में क्या लिखेंगे, लास्ट में लिखेंगे हेंस -3√2 and √2 are the roots of the given equation। वीडियो को नोट कर सकते हैं, ठीक है। तो टेंशन नहीं लेना है आपको कि कैसे क्या करना है, ओके बेटा। टेंशन लेंगे ना कोई प्रॉब्लम हो जाएगी, और हम आपके साथ हैं ही। अच्छा, अब देखो, जिसको इस मेथड से नहीं समझ में आया उसके लिए कौन सा दूसरा वाला जैसे बताए थे उसको ऐसे आ जाओ, ऐसे ऐसे आते हैं तो ऐसे करते हैं। देखो एकदम सिंपल, समझ जाओ कितना वीक है हम लोग। x² प्लस 3√2x माइनस 1√2x, इसे क्या लिख सकते हो, 3 इंटू 2 लिख सकते हो ना, ठीक है। x² प्लस 3√2x माइनस 1√2x, और इसे लिख दो -3√2 मिल रहा है कॉमन ना, √2 इंटू √2 ये भी लिख सकते हो। अब बेटा देखो कॉमन आपको खुद दिख लेना, x प्लस 3√2 माइनस √2 कॉमन ले लो तो यहाँ प्लस हो जाएगा 3√2। अब तो समझ में आ ही जाना चाहिए यार, हाँ आ गया होगा। नहीं आएगा तो बिजन सर कहीं जा नहीं रहे हैं। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। मैं बार बार यही कहता हूँ क्योंकि आप लोग मेरे साथ रहेंगे तो मेरा हौसला बढ़ता जाएगा, समझ रहे बेटा ना। और हौसला बढ़ेगा मैं और अच्छे से पढ़ाऊंगा। फिर क्या लिखेंगे, हेंस -3√2 और √2 आर द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन। मुझे लग रहा है कि रूट के कुछ क्वेश्चंस आपको क्लियर हो गए होंगे, ठीक है बेटा। अब हम इसका होमवर्क भी देंगे आप लोगों को, लेकिन अभी नहीं देंगे, मैं बस टाइप बता रहा हूं ना, टाइप। चलो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में फिर इसके एक दो क्वेश्चन पे बात करेंगे। मतलब जब तक आपको सिखा नहीं लेंगे तब तक मानेंगे नहीं। बस मेरा यही है कि प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। ओके ओके बेटा, थैंक यू, नाइस डे।